हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी ने कल विद्युत धारा का जो ऑब्जेक्टिव था वो कर लिया और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में जो पढ़ना है। आप लोगों का अगला चैप्टर है, उसमें का जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें। तो चलिए मैं अपना जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं और ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो पहला जो क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो इसका भी आंसर आपको विजुअल हो रहा होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम्पियर, ऑप्शन बी में फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में फ्राइडे, डी में कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फ्राइडे। तो चलिए हम लोग अपना अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ। छोटा हो जा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन ए अधोमुखी, ऑप्शन बी ऊपरी मुखी, ऑप्शन सी पूरब की ओर और ऑप्शन डी दक्षिण की ओर। इसका अगर सही जवाब आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं दिखा रहा हूँ। इसका सही जवाब जो होगा वो है ऊपरी मुखी। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आप लोगों को मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका देख सकते हैं क्या है इसका आंसर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए फिर अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह मतलब ठीक ना, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है मिलती है वो कितना होता है? तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन 120 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, और है अगला क्वेश्चन 120 वोल्ट 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या है। 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, वियोजित तार में और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब जो होगा ये गर्म तार में लगाया जाता है। जो स्विच लगता है ना वो हमेशा गर्म तार में लगता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर होगा दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है जनरेटर, विद्युत मोटर, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा चलिए दिखा देते हैं आपको, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है इस युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये भी तो बहुत ईजी है भाई, सब बहुत ईजी है। जनित्र बोलते हैं उसको। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अथवा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है उष्मीय। ठीक ना, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के उष्मीय प्रभाव, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के उष्मीय प्रभाव पे है विद्युत फ्यूज आधारित। धारा के उष्मीय प्रभाव पे वो विद्युत फ्यूज आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आधे, ऑप्शन डी चौथाई। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब है वो हैगा चौथाई। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन ए है विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर और आपका है ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन आगे नहीं है। इसका आंसर है विद्युत जनित्र। चलिए अगला क्वेश्चन, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, इनमें से कोई नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका विद्युत मोटर में। ठीक ना,
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। चालक पर आरोपित विद्युत बल्ब की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? चाल, वेग, संवेग, कोई नहीं। इसका जो सही जवाब वो होगा चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? ऑप्शन ए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से सभी। ठीक। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। इसका जो सही जवाब है वो है काला। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी में है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और डी में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। इसका जो सही जवाब होगा वो है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। इसका जो सही जवाब होगा वो है फैराडे ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? ठीक, निरूपित नहीं करता है, मतलब मान लीजिए। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा आपका IR²। ठीक ना, ये होगा आपका सही आंसर। आप उसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। चलिए अभी इसमें देखते हैं कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत किया करता है? ठीक ना, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? ये तो बहुत ईजी है, इसमें मतलब कोई बताने वाली बात है ही नहीं। ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, सबको पता है विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में विद्युत में से दुर्घटना किसके कारण होता है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। और ये काफ़ी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो 25 है, कल मैं 25 करवाया था, आज 25 करवाया हूँ। ये सारा क्वेश्चन आप किसी न किसी तरह आप इसको कंफर्म कर लीजिए, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।